4 महीने पहले जब सुक्खू की सरकार ने आकार लिया था तो वैसे ही हाय तौबा मची थी। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया वैसे ही हाहाकार यानी हाय तौबा बढ़ती चली गई। हाय तौबा कोई शिमला जिले में मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी को लेकर नहीं थी, बल्कि थी सीएम ऑफिस में तैनातियों को लेकर। सीएम ऑफिस में कुल 22 लोग ऐसे भरे गए थे जिसमें नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल लोग आते हैं। ये 22 लोगों का रिकॉर्ड अब तक के सभी सीएम के मुकाबले में सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड है। अब नगर निगम शिमला के चुनाव हैं तो अब इन नॉन ऑफिशियल लोगों के अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया है। इनकी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल जब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने दुख के दौर के रहे कुछ साथियों को सीएम ऑफिस में जगह दी थी। मसलन कैबिनेट रैंक के साथ 3 लोग सीएम ऑफिस में बिठाए गए। इनमें पहले थे सुनील शर्मा बिट्टू, दूसरे नरेश चौहान और तीसरे थे गोकुल बुटेल। अगर गोकुल बुटेल को एक तरफ रख दिया जाए तो बिट्टू और नरेश सिर्फ और सिर्फ सुक्खू की पसंद रहे, जबकि कुलदीप बांसटू, रितेश कपरेट और गोपाल शर्मा जैसे लोग भी शिमला में ताल्लुक रखने वाले रहे। इस दौरान 2 तरह के बवाल उठे। पहला था पहली बार वीरभद्र सिंह समर्थकों का सीएम ऑफिस से दूर होना और सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से तैनाती नाम के बराबर होना। अब बात करते हैं उस दूसरे फैक्टर की। इसमें भी अगर विक्रमादित्य सिंह को उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह के वजूद के साथ जोड़ा जाए तो बकाया शिमला जिले से 2 मंत्री यानी रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह को कैबिनेट रैंक मिले हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद शिमला नगर निगम के चुनाव पहली ऐसी धधकती हुई सियासत की भट्टी बन चुके हैं जिसमें सीएम ऑफिस से जुड़े लोगों के साथ साथ इन 2 कैबिनेट मंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी हर हाल में होगी। जाहिर सी बात है कि इस आग में तो सुक्खू की बदौलत, सत्ता की दौलत से लबरेज हुए इन नेताओं को कुंदन बनकर बाहर निकलने का मौका मिलेगा, या फिर इस आग में वो भरोसा भी खाक हो सकता है जो सुक्खू ने इन लोगों पर किया है। हालांकि अभी तक का इतिहास ये रहा है कि शिमला नगर निगम में जनता सरकार के साथ खड़ी होती रही, लेकिन हालिया हालात ऐसे हैं कि किसी भी हालत को सही नहीं आंका जा सकता। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को बदलकर एक ताजी सियासी हवा का झोंका तो अपने कैडर में दे ही दिया है। नहीं तो कुछ वक्त पहले तक ये हालात थे कि शिमला का भाजपाई कैडर सुरेश कश्यप और पवन राणा की वजह से खुन्नस में बताया जा रहा था। हालात ऐसे भी थे कि भाजपाई ही भाजपा को वोट देने के मूड में नहीं थे और यही हाल कांग्रेस का भी है। सियासी मैदान की धूल को अगर खंगाला जाए तो ये साफ नजर आता है कि अभी तक के माहौल में कांग्रेस के भीतर माइनस वीरभद्र सिंह एक पॉलिटिकल नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस अभी तक सिवाय सरकार होने के अलावा किसी और फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रही। जिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को शिमला का जिम्मा दिया था वे इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। खैर, मामला कहीं न कहीं भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए उलझनों से लबरेज, लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि जिन लोगों को सुक्खू ने दुनिया भर के तानों के बावजूद अपनी सरकार में वजूद दिया था उनका वजन जरूर नगर निगम के तराजू में नजर आएगा। कई कांग्रेसी नेता तो एक तरह के सियासी असहयोग आंदोलन के चलते निचले हिमाचल में शिमला की चढ़ाई चढ़ ही नहीं रहे। ये कौन नेता हैं सारे कांग्रेसी जानते हैं और अब निचले हिमाचल की जनता तो जानती ही है कि जो मंत्रिमंडल में ऊपर बैठे हुए हैं वो निचले हिमाचल का करीबन 4 महीनों में कितना दौरा कर रहे हैं। हालात तो दोनों दलों के लिए तिया पांचा होने जैसे ही नजर आ रहे हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।